अभी आपने देखा होगा इंडिया पाकिस्तान में कुछ डिस्टर्बेंसेस हुए थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में सुना है कि इंडियन आर्मी से कौन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे आके? एनी आइडिया? सोफिया कुरैशियन, विंग कमांडर व्योमिका सिंह। सोफिया कुरैशी वहाँ तक कैसे पहुँची? बिकॉज शी अपीयर्ड फॉर एग्जामिनेशन यूपीएससी CDS। ठीक है, तो आप में से व्योमिका सिंह भी बन सकती हैं, आप में से सोफिया कुरैशी भी बन सकती हैं, आप में से शक्ति दुबे भी बन सकते हैं, आप में से टीना दाबी बन सकते हैं। लेकिन ये सब बनने के लिए सबसे पहले नियत चाहिए, है ना, थोड़ा सा जज्बा चाहिए अपने आप को तैयार करने के लिए कि मुझे 5 साल बाद खुद को कहाँ देखना है। बताने वाले ये थे कि नंबर ज़्यादा ले आइएगा, वो सबसे अच्छी चीज़ है, वो कुछ अच्छी चीज़ नहीं है। ठीक है, नंबर ज़्यादा हम क्यों ला रहे हैं, हमें ये पिक्चर क्लियर होनी चाहिए कि हमें कर क्यों रहे हैं, पढ़ क्यों रहे हैं। 12th पास किया क्योंकि सब लोगों को 12th करना होता इसलिए किया। BSc में गए कि चलिए इंजीनियरिंग का ऑप्शन नहीं था उस टाइम पर तो BSc कर लिया। BSc के बाद कुछ करने को नहीं बचा था, MSc का एग्ज़ाम दिया, MSc कर लिया। थ्रू आउट बढ़िया परसेंटेज है, बढ़िया एकेडमिक रिकॉर्ड है। लेकिन सबसे बाद में MSc के टाइम पर पता चला, 4th सेमेस्टर का एग्ज़ाम था, मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बैठ करके पढ़ रहा था, हम एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे थे। 4th सेमेस्टर मतलब लास्ट सेमेस्टर ऑफ MSc। उसके बीच में हम तीनों में, मैं और मेरे 2 फ्रेंड, बात हुआ कि हम MSc के बाद करेंगे क्या। लिटरली ऑल ऑफ 3 वर क्लूलेस कि 2 महीने बाद MSc ख़त्म होने वाला है, यूनिवर्सिटी छूट जाएगी, हॉस्टल छूट जाएगा, हमारा फ्यूचर क्या है। हम तीनों लोग वहाँ पढ़ते पढ़ते रो दिए। उस दिन समझ में आया कि अभी तक जो हम पढ़ रहे थे वो सिर्फ एक ट्रेडिशनल वे में पढ़ रहे थे, उसके साथ कोई मकसद अटैच नहीं था कि हम पढ़ क्यों रहे हैं। बात समझ में आ रही है मेरी? यस और नो? जी। आफ्टर MSc आई डिसाइडेड टू गो फॉर सिविल सर्विस प्रिपरेशन एंड आई वेंट टू दिल्ली। वहाँ पर 4-5 साल बहुत मेहनत किया। बाद में पता चला कि बड़ा देर हो गई, अगर थोड़ा पहले सफ़र शुरू करते तो मंजिल शायद मिल जाती, क्योंकि सिविल सर्विस का सफ़र ज़रा लंबा है और अगर सफ़र लंबा हो तो आपको घर से जल्दी निकलना पड़ता है ना, नहीं तो अंधेरा होने का डर रहता है या ना। तो बाद में पता चला। और अभी जानते मैं क्या कर रहा हूँ? आई एम टीचिंग हिस्ट्री एंड पॉलिटी एंड डिफरेंट कोचिंग एंड हिस्ट्री में यहाँ पढ़ा रहा हूँ। तो आप सोचिए कि शुरू में जब पर्पस अटैच नहीं था तो नथिंग वॉज गुड विद अस, लेकिन बाद में एक पर्पस के साथ जब पढ़ा तो एटलीस्ट आई एम डूइंग समथिंग मीनिंगफुल इन दिस फाउंडेशन। तो इस कैरियर काउंसलिंग सेशन का मकसद ये है कि आपको ये चीज़, और ख़ास तौर जो पेरेंट्स हैं उनको इस चीज़ के बारे में एहसास दिलाया जाए कि बच्चों का फ्यूचर तभी बनेगा जब उनकी 12वीं के बाद की एजुकेशन विद पर्पसफुल हो। विदाउट पर्पस सिर्फ कॉलेज में जा कर के, बड़े कॉलेज में पढ़ना, ठीक है, को एजुकेशन में पढ़ना, वहाँ जा कर के अच्छे अच्छे प्रोग्राम अटेंड करना, उनका फ़ोटो सोशल मीडिया पर डाल करके व्यूज़ देखना, इट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प देयर किड्स इन फ्यूचर एनी मोर। वो कुछ वक्त के लिए बच्चों को अच्छा लगेगा, लेकिन बाद में फिर वही होगा जो हम लोगों का हुआ कि एक वक्त हम रो रहे थे बैठ करके, आगे हमें क्या करना है। सो दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू डिसाइड कि आप अपने आप को अगले 4-5 साल में कहाँ देखना चाहते हैं। वो डिसाइड करिए। मंजिल डिसाइड करेंगे तो फिर रास्ता निकाला जाएगा उसका, और रास्ता बताने के लिए माशाल्लाह अजमल फाउंडेशन में बेहतरीन काबिल लोग हैं जो आपको हर मरहले पर, हर पॉइंट पर आपको बताएंगे कि आपको क्या करना है और उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट आपको क्या नहीं करना है। अब आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, इंजीनियरिंग है, मेडिकल है, ये सब जानते हैं। मैं ज़रा सा इनसे हट करके 2-3 मिनट और लूँगा। दिल्ली मेट्रो का नाम सुना है आप लोगों ने? यस और नो? दिल्ली मेट्रो जब बन रहा था तो दिल्ली मेट्रो का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है, बड़ा एम्बिशियस प्रोजेक्ट था, और दिल्ली जैसी जगह में उस मेट्रो को बनाना लगभग नामुमकिन लग रहा था। बाद में सरकार ने एक ऐसे आदमी को निकाल के लाया जिनका नाम, ठीक है, ही वॉज बेसिकली अ सिविल सर्वेंट, उनको ला करके दिल्ली मेट्रो का प्रोजेक्ट दिया गया। अब सोचिए कि वो पहले इंजीनियर थे, इंजीनियरिंग के बाद वो सिविल सर्विस में गए और उन्होंने दिल्ली में ऐसा प्रोजेक्ट चलाया कि आज उस प्रोजेक्ट की वजह से हज़ारों इंजीनियर्स को जॉब मिल रही है ना। उसमें मैकेनिकल इंजीनियर्स भी जॉब पा रहे हैं, उसमें सिविल इंजीनियर्स भी जॉब पा रहे हैं, इलेक्ट्रिकल भी, इलेक्ट्रॉनिक्स भी। तो अगर ई श्रीधरन अगर इंजीनियरिंग करके अपने आप को वहीं समेट लेते तो आज शायद इंडिया को मेट्रो नहीं मिलता, आप लोग या हम लोग उनकी बात नहीं करते, और इतने सारे इंजीनियर्स को एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता। इस एक आदमी ने इतना बड़ा इम्पैक्ट क्रिएट कैसे किया? क्योंकि उन्होंने कुछ डिफरेंट सोचा बाकी इंजीनियर से। बाकी लोग सोच रहे थे इंजीनियरिंग डिग्री लें, किसी कंपनी में काम करें, सुबह जाएं शाम को आएं, दैट्स इट। उन्होंने बोला नहीं, इसके कुछ बियॉन्ड करते। उन्होंने इंजीनियरिंग की कामयाबी को रास्ता बनाया अगली मंजिल के लिए, दैट वाज सिविल सर्विसेज, है ना। आप में से बहुत से लोग नीट का सोच रहे होंगे, है ना।
एक डॉक्टर है महाराष्ट्र के, मुझे एग्जैक्टली याद नेम सरनेम उनका बोराडे था। MBBS किया उन्होंने, किसी एक हॉस्पिटल में जॉब कर रहे थे। बाद में फिर उनको जहन में आया कि कोई ना सिविल सर्विस किया जाए। ही प्रिपेयर्ड फॉर सिविल सर्विसेज, ही अपीयर्ड फॉर दैट एंड ही बिकेम एन IAS ऑफिसर। IAS बनने के बाद जब कोविड में जिस टाइम पर लोगों की ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से जान जा रही थी, उन्होंने अपनी मेडिकल की नॉलेज और अपना सिविल सर्विसेज का एक्सपीरियंस को मिलाकर के एंटिसिपेट किया कि आगे आने वाले वक्त में हमारे यहाँ ऑक्सीजन की किल्लत हो सकती है, और उन्होंने अपने आसपास की इंडस्ट्री से एडवांस में ऑक्सीजन प्रोक्योर करके अपने सारे हॉस्पिटल में इंश्योर करा दिया। तो जिस टाइम पर पूरे इंडिया में लोगों को ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी, उनके डिस्ट्रिक्ट में बहुत ही कम ऐसे इंसिडेंट हुए कि जिसकी वजह से किसी को ऑक्सीजन ना मिली हो। सोचिए, अगर मिस्टर बोराडे एक डॉक्टर होते तो वो किसी हॉस्पिटल में कुछ ही पेशेंट की हेल्प कर सकते थे, है ना, लेकिन उन्होंने अपने आप को वहां तक कन्फाइंड नहीं किया, महदूद नहीं किया। He thought beyond his medical degree and he appeared for civil services। और उन्होंने ऐसा इम्पैक्ट क्रिएट किया कि पूरे डिस्ट्रिक्ट के हॉस्पिटल को उन्होंने क्या दिया, ऑक्सीजन दिया। सोचिए कितने लोगों की जान बचाई, जितने लोगों की जान बची, कितने लोगों की दुआएं उनको मिली। तो अगर आप लोग ऐसा कोई मीनिंगफुल काम करना चाहते हो कि आपके काम से लोगों पर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट क्रिएट हो, सो यू आर मोस्ट वेलकम टू अजमल IAS एकेडमी। और यहाँ पर BA + IAS का 4 साल का एक इंटीग्रेटेड कोर्स है। इस कोर्स का मकसद ये है कि आपकी प्रिपरेशन को एक डायरेक्शन दिया जाए, आपके फ्यूचर को एक डायरेक्शन दिया जाए, है ना, और आपकी एजुकेशन के साथ एक पर्पस को अटैच किया जाए। ऐसा ना हो कि नंबर बहुत ज़्यादा आ रहे हैं लेकिन पर्पस नहीं है। तो ऐसे में आप 3-4 साल बहुत अच्छे से मतलब खुशी में रहेंगे कि मैं बढ़िया परफॉर्म कर रही हूँ, मुझे नंबर अच्छे मिल रहे हैं, लेकिन वो क्यों कर रहे हैं हम। तो अगर आप ऐसा चाहते हैं, पेरेंट्स को लगता है कि उनके बच्चे जो है सिविल सर्विस में जाकर के उनका नाम रोशन करें, अपनी सोसाइटी का, अपनी कम्युनिटी का, अपने एरिया का नाम रोशन करें, तो एक बार वो भी बच्चों से बात करें। अगर लगता है कि वो इंटरेस्टेड हैं तो हम लोग फर्दर काउंसलिंग के लिए भी तैयार हैं। 1-to-1 बैठ करके हम बात करेंगे कि इस कोर्स को कैसे कर सकते हैं। एक आपके जहन में बात आ सकती है, साहब साइंस साइड पढ़ें फिर आर्ट्स के सब्जेक्ट कैसे पढ़ेंगे। बिल्कुल पढ़ सकते हैं, जैसे मैंने पढ़ा है, बिल्कुल पढ़ सकते हैं। जैसे IAS एकेडमी के बाकी बच्चे पढ़ रहे हैं और बाकी फैकल्टीज पढ़ रहे हैं। IAS एकेडमी की 100% फैकल्टीज पढ़ाते आर्ट्स के सब्जेक्ट हैं और सबके सबका बैकग्राउंड साइंस का है। या तो कोई इंजीनियर है, या कोई डॉक्टर है, या बेसिक साइंस से कोई पोस्ट ग्रेजुएट है। और साइंस पढ़ने वालों के साथ एक बेहतरीन एडवांटेज ये है कि ह्यूमैनिटीज़ पढ़ने वाले साइंस नहीं समझ पाती उतनी आसानी से, बट अगर आपने फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स को झेल लिया 12th क्लास तक, तो आप किसी भी सब्जेक्ट को बहुत आसानी से समझ सकते हैं और उसको याद कर सकते हैं। ठीक है, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। MSc फिजिक्स के बाद मुझे ह्यूमैनिटीज़ बहुत आसान और बहुत इंटरेस्टिंग लगी। दैट्स वाई आई एम टीचिंग ह्यूमैनिटीज़ सब्जेक्ट इन अजमल IAS एकेडमी। क्या मैं थोड़ा भी आप लोगों को समझा पाया? यस और नो? तो थोड़ा सा आप सोचेंगे कि आपको अगले 4-5 साल बाद खुद को कहाँ देखना है। यस और नो, है ना। आप कोशिश करिए कि आगे की एजुकेशन के साथ एक पर्पस अटैच करिए, और पर्पस ऐसा हो जो सोसाइटी के लिए मीनिंगफुल हो, ताकि लोग आपको जाने। अभी आपने देखा होगा इंडिया पाकिस्तान में कुछ डिस्टर्बेंसेस हुए थे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में सुना है कि इंडियन आर्मी से कौन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे आके? एनी आइडिया? सोफिया कुरैशियन, विंग कमांडर व्योमिका सिंह। सोफिया कुरैशी वहाँ तक कैसे पहुँची? बिकॉज शी अपीयर्ड फॉर एग्जामिनेशन UPSC CDS। ठीक है, तो आप में से व्योमिका सिंह भी बन सकती हैं, आप में से सोफिया कुरैशी भी बन सकती हैं, आप में से शक्ति दुबे भी बन सकते हैं, आप में से टीना दाबी बन सकते हैं। लेकिन ये सब बनने के लिए सबसे पहले नियत चाहिए, है ना, थोड़ा सा जज्बा चाहिए अपने आप को तैयार करने के लिए कि मुझे 5 साल बाद खुद को कहाँ देखना है। ठीक है, और आई बिलीव कि जिस तरह से 12th में आपकी हैंड होल्डिंग हुई है, मेंटरशिप हुई है, अगर आप अजमल को फिर से चूज़ करते हैं तो आगे और बेहतर आपको इससे केयर मिलेगा। सो थैंक यू सो मच इतना ध्यान से सुनने के लिए। विश यू ऑल द बेस्ट। और मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी से कि आप कम से कम अपने करियर को पर्पस देने के सोचने के बाद डिसाइड करेंगे कि आपको आगे क्या करना है। थैंक यू सो मच।